दोस्तों कुछ लोगों की बातें हमारे अंदर इस प्रकार से घर कर लेती हैं, हमारे मन में इस प्रकार से घर कर लेती हैं, जिन बातों को हम चाहकर भी अपने मन से नहीं निकाल पाते और बार-बार टूटते रहते हैं, बार-बार घुटते रहते हैं, लेकिन उन बातों को हम शेयर तक नहीं कर पाते और किसी को बता भी नहीं पाते। अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो बातें हमारे अपने के द्वारा हमें कही जाती है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कड़वी बातें जो हमें लगती हैं, वो अपनों के द्वारा बोले हुए शब्दों से लगती है। अपनों के द्वारा जो शब्दों के बाण हमारे ऊपर चलाए जाते हैं, उनसे हमें ज़्यादा हर्ट होता है। हम उन बातों को भूलने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन नहीं भूल पाते हैं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर हमें किसी की बातें बहुत दर्द दे रही हों, बहुत घुटन महसूस करा रही हो तो क्या करें? ऐसे लोगों को सबक कैसे सिखाना है और ऐसी बातों को आसानी से कैसे भूलना है ताकि हमारे जीवन में डिप्रेशन ना हो। ध्यान से मेरी बात को सुनना और बड़ी गहरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं प्रयास करता हूँ कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग ना आए जो कठोर हो, जो आपको पीड़ा ना पहुँचाए। मैंने हमेशा आपको बताया है कि मेरी वीडियो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होती है, ना तो कोई मेरी मोटिवेशन वीडियो होती है। मोटिवेशन वीडियो बहुत सारी आती हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर के जीवन में हमेशा सुरक्षा रहे और सुरक्षित उनका जीवन रहे और आज की वीडियो में मेरी ऐसी ही टॉपिक पर है। दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति से बहुत अपने जीवन को जोड़ लेते हैं, उसकी बातें हमें सच में अंदर तक ठेस देती है। वो आपका मित्र भी हो सकता है, आपका प्रेमी भी हो सकता है या फिर आपकी प्रेमिका भी हो सकती है। कई बार तो हम उन लोगों से अपने जीवन को इस प्रकार से जोड़ लेते हैं कि अपने जीवन को प्रयास भी करें, हम हटा नहीं पाते हैं। और सबसे ज़्यादा दुःख तो उन लोगों की बातों का हमारे ऊपर होता है, जिनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है और जिनसे हमारा भावनात्मक लगाव होता है, एक भावनात्मक रिश्ता होता है। हम चाहकर भी उस रिश्ते को नहीं तोड़ पाते, हम चाहकर भी उस रिश्ते से दूर नहीं जा पाते, यही तो सबसे बड़ा कारण होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल 4 टिप्स दूँगा और वो 4 टिप्स आसानी से उन बातों को भुलाने में आपकी 100 टू 100% हेल्प करेंगे, लेकिन उन चारों टिप्स को ध्यान से फॉलो कर लेना और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से चलाना और सुंदर लाइफ का निर्माण करना, बस जाहिर होगा आपके जीवन बहुत बदलाव में होगा। अब दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ध्यान से सुनना। दोस्तों, जब हम किसी को भूलने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने आप को भी भूलना होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब किसी को पाने का प्रयास करते हैं तो अपने आप को भूलना होता है। हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। यानी जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में हम खुद को भूल जाते हैं। ये तो आप जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी प्रकृति कह रही है, पूरा ब्रह्मांड कह रहा है और पूरी दुनिया कह रही है। जब हम किसी को पाने का प्रयास करते हैं तो अपने आप को भूलना होता है। वहीं पर किसी बात को भूलने के लिए अपने आप को भी भूलना होता है। हमें ये सोचना बंद करना होता है कि हमारा उस व्यक्ति से संबंध है या नहीं है। हमें ये सोचना होता है कि उस व्यक्ति से हमारा लेना देना नहीं है। यदि आपको कोई उससे गहरा रिश्ता भी है तो उस समय उस रिश्ते को छोड़ना होगा। आपको ये सोचना होगा, यदि इस व्यक्ति ने ये बात बोली है तो इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो एक शब्द आपने सुना होगा, यदि व्यक्ति बहुत लाभदायक है, यदि व्यक्ति बहुत अच्छा है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात बड़ी गहरी है और वो व्यक्ति इतना बेहतर नहीं है, उस व्यक्ति को भूल जाओ। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है और बात तो मजाक की है लेकिन गहरी है। उस व्यक्ति से संबंध बिल्कुल खत्म कर दो जिस व्यक्ति ने आपको ऐसी बात बोल दी है और वो बात आपको बड़ी गहरी लग गई है, बड़ी दुख भरी लग गई है, जो बात आप सहन नहीं कर पा रहे। आज नहीं कल आपको उससे संबंध तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कल भी वो इस प्रकार की बातें बोल सकता है। जो व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, जो व्यक्ति आपकी आत्मा को दुख दे रहा है, ऐसे व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके संबंध तोड़ लेना, नहीं तो वो व्यक्ति आपके जीवन को कहीं भी दुख दे सकता है। उसको पता लग चुका है कि आप उसकी बातों से हर्ट होते हैं। अब आया समझ में? हमें वही व्यक्ति दुख देता है जिसको पता रहता है कि यदि हम इसको गाली देंगे, इसको फर्क पड़ेगा। यदि हम इससे बहस करेंगे, ये बहस करेगा। और जो व्यक्ति बहस नहीं करता है, उस व्यक्ति से लोग बहस नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति से हमारा गहरा रिश्ता होता है, वही व्यक्ति हमें कुछ बात बोलता है, उसको पता रहता है मेरी बातों का असर होगा।
क्योंकि हमारा वहां पर इमोशनल अटैचमेंट है। अब मेरी बात को थोड़ा और सुनना। अब एक व्यक्ति है जो रास्ते से जा रहा है, भाई वो हमें क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसकी बात को हम इतना दिल पर नहीं लेंगे, लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति जिससे हमारा संबंध होगा उसकी बात हम दिल पर लेते हैं। उसको भी पता रहता है, हमें भी पता रहता है। यानी आपका कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से गहरा रिश्ता है। उसने अगर आपसे बहस करी, उसकी बात आपको दिल पर लग गई। यदि उसने बहस भी नहीं करी और आपको उसकी बात दिल पर लग गई, यानी उससे आज भी आपका रिश्ता है। वो कभी भी गहरे रिश्ते से आपको तोड़ सकता है और गहराई से आपको ठेस पहुंचा सकता है। प्रयास करो उस व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके भुलाने का। प्रयास करो उसकी बातों को याद मत करो। प्रयास करो उससे जितना जल्दी दूर हो जाओ, नहीं तो वो व्यक्ति आज नहीं कल आपको दोबारा ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा। और आप कहेंगे कि जो उसने बातें मुझे बोली हैं उसका क्या करूं? उसको मैं अगले टिप्स में आपको बताऊंगा। दूसरा टिप्स तो मैं देने वाला हूं। अब जो व्यक्ति बार बार हमें याद आ रहा है, बार बार हमें हर्ट कर रहा है, उस व्यक्ति को भी पता है कि हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में मेरा कहीं ना कहीं कोई योगदान है, कोई ना कोई लेना देना है, इसलिए ही तो हमें हर्ट हो रहा है। नहीं तो उससे रिश्ता तोड़ दो, आप बिल्कुल खत्म कर दो रिश्ते को, आपको हर्ट नहीं होगा। वो आपका कुछ है इसलिए हर्ट हो रहा है। अब आगे की बात समझना। आप कहेंगे कि उस व्यक्ति को भुलाए कैसे, उस व्यक्ति से अपने जीवन को दूर करे कैसे? मैं बताता हूं। भाई एक बात बताइए, जो व्यक्ति हमारे जीवन में है, उस व्यक्ति को आप भुलाओगे कैसे? उसकी बातों को भुलाओगे कैसे? हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एक अहंकार होता है, एक गुस्सा होता है जिसको हम निकालने की प्रयास करते हैं। जब हमें कोई कुछ बात बोल के चला जाता है तो हमारे बार बार हमारे शब्द निकलते हैं, हम कभी किसी को बताने लगते हैं, कभी किसी को बताने लगते हैं, कभी किसी को बताने लगते हैं, और ज्यादा तनाव में आप चले जाएंगे। उससे अच्छा है कि अपनी बात किसी ऐसे व्यक्ति से करें, किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करें जिसको आप ना जानते हो। बेहतर होगा, बेहतर इसी में है। नहीं तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी बात को दबा सके, जो आपकी बातों को दफन कर सके, और जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हो, और आप जानते हो कि इन फ्यूचर, भविष्य में ये व्यक्ति कभी मेरी बात को किसी से शेयर नहीं करेगा। नहीं तो उससे बेहतर होगा कि किसी इसे ऐसे व्यक्ति से अपने आप बातों को आप शेयर कर दें जिसको आप ना जानते हो। वहां बेहतर होगा, और वो आपको एडवाइस भी देगा, वो बिना लालच के देगा। उसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, और जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई काउंसलर हो, उससे बात को शेयर कर लो, या फिर कुछ ऐसी समितियां चली हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं, कुछ ऐसे जो कहते हैं ना, बहुत सारी समितियां बनी हुई है जो बहुत सारी काउंसलिंग देती है, लोगों को सलाह देती है। इस तरीके के लोग हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। भले आपको वहां पर कुछ पे करना पड़े, आप ले सकते हैं, लेकिन आपके जीवन के लिए बड़ा बेहतर होगा। वहां पर आपकी बातें सुरक्षित है, वहां पर आपकी बातें शांत है, वो कभी उड़ने वाली नहीं है। क्योंकि उस व्यक्ति को ना तो आपके जीवन से कोई लेना देना है, और ना दूसरे व्यक्ति के जीवन से लेना देना है। ऐसे व्यक्ति से अपनी बातों को शेयर करें। मैंने आपको ये दूसरा टिप्स बताया है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अगर आप उस व्यक्ति से अपनी बातों को शेयर करोगे तो आपका मन हल्का होगा। भाई मन तो हल्का करना पड़ेगा ना। जब तक आप मन हल्का नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, दूसरी चीज की एंट्री हो ही नहीं सकती। अब मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से सुनना। भाई एक बात बताइए, यदि कोई दुश्मन होता है, उसकी कही हुई बात को हम क्या बोलते हैं कि देखो इसकी बात मेरे मन पर लग गई है, यानी यहां चली गई। आया समझ में? दिमाग में किसकी बात जो है वो मेरे दिमाग में फिट हो चुकी है, और जब किसी की बात दिमाग में फिट हो जाती है, यानी दिमाग का स्पेस वैसे ही खत्म हो चुका है, और दिल पर लग जाए तो ज्यादा बेहतर है। दिल में तो हम प्रेम करने वाले को रखते हैं ना, दिल में तो हम उस व्यक्ति को रखते हैं जिससे हमारा संबंध बहुत गहरा होता है, जिससे हमारा रिश्ता बड़ा गहरा होता है, उसको रखते हैं। लेकिन अगर मन में कोई फंस गया है, जब तक आप उस व्यक्ति को नहीं निकालोगे, उसकी नफरत को नहीं निकालोगे, उसके किए हुए कर्मों को, उसके किए हुए कृत्य को अपने दिमाग से नहीं निकालोगे, और उसकी की हुई गलतियों को आप नहीं भुलाओगे, तब तक आपके दिमाग का स्पेस खाली नहीं होगा, जब तक आप बेहतर कोई काम कर ही नहीं सकते। और एक अनजान व्यक्ति आपके तनाव का कारण बन सकता है। एक कूड़ा करकट आप जहां से लेकर आए हैं उसको वहां फेंक कर आना पड़ेगा, नहीं तो आप जीवन में तनाव में और ज्यादा तनाव में चले जाएंगे। ये कूड़ा करकट है दूसरे व्यक्ति के दिमाग का, जो कूड़ा करकट आपने इकट्ठा कर लिया अपने दिमाग में। भाई एक बात बताइए,
लोग कूड़ा अपने घर में से जो साफ करते हैं, जाले साफ करते हैं, घर में कूड़ा पड़ा रहता है, झाड़ू लगाते हैं, उस कूड़े को घर में डालते हैं, बाहर फेंकते हैं। आप कहेंगे तो बाहर फेंकते हैं। तो भई ये किसी व्यक्ति के दिमाग की फ्रस्ट्रेशन है, जो आप अपने घर में लेकर आ गए हैं। किसी के दिमाग की उपज नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये किसी के दिमाग की बीमारी है, जो आपके ऊपर फेंक दिया गया है। उसके द्वारा जो क्रोध पैदा किया गया है, वो क्रोध एक कोयला है, जो कोयला आपके ऊपर फेंका गया है, एक जला हुआ कोयला आपके ऊपर फेंका गया है। आप उसको उठाकर रखेंगे क्या? कोशिश करो, उसको दफ़ा करो और उस व्यक्ति को अपने जीवन से दफ़ा करो, जो व्यक्ति आपको बार-बार हर्ट करता है, जो बार-बार आपको दुखी करता है, बार-बार उसकी बातें आपको दिल पर लगती है, बार-बार उसकी बातें आपके दिमाग में बैठ जाती है और जिससे आप तनाव में आ जाते हैं। नेगेटिविटी आपको घेर लेगी। मैं ये भी बताता हूँ। इस प्रकार के व्यक्तियों से यदि आपका संबंध है, तो आपकी नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। नकारात्मकता इस प्रकार से आपके जीवन में प्रवेश कर लेगी कि आप उसको निकाल नहीं पाएँगे। ऐसे व्यक्ति जीवन में तनाव देने में बिल्कुल कम नहीं होते। बार-बार तनाव देंगे, बार-बार आपको नीचा दिखाएँगे, बार-बार आपको फ़ील कराएँगे कि आप बहुत गिरे हुए व्यक्ति हैं। कई बार तो लोग ऐसे शब्द बोलकर चले जाते हैं, जो हम सँभाल नहीं पाते हैं। जो बार-बार हमारे दिल पर लगते हैं और बार-बार वो बातें हमें ठेस पहुँचाती रहती हैं। उस व्यक्ति को हम बार-बार कहते भी हैं कि सुनिए मेरी बात को। हमारा कोई प्रिय ही होता है, हमारा कोई बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है और हमें लगता है कि हमारा है। बहुत गंदे शब्द बोल देता है। वो सब किसी के भी द्वारा बोले जा सकते हैं, आपके मित्र के द्वारा भी बोले जा सकते हैं, आपके भाई के द्वारा भी बोले जा सकते हैं, आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा भी बोले जा सकते हैं। प्रयास करो कि उनसे दूरी बना लो। अगर किसी की बात आप आज सुन लेते हो और 10 दिन तक आपके दिमाग से नहीं निकलती, तो प्रयास करो उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, नहीं तो आपको कहीं न कहीं तनाव का कारण बनना पड़ सकता है। आपका जीवन बहुत तनाव में चला जाएगा, चाहे आप जितने भी समझदार व्यक्ति हों। मैं सच बता रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति से अपने जीवन को जितना जल्दी हो सके हटा लेना। सच मानिए, मैंने समझदार से समझदार लोगों को देखा है। वो तनाव में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं और कमाल की बात ये होती है कि उनको समझाओगे आप, वो समझेंगे भी नहीं। आप अगर उनसे कहेंगे कि सुनिए तो मेरी बात को, मुझसे क्या गलती हुई है? वो कहेंगे तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया है। पूरे जीवन में जो उसका नुकसान हुआ है, सारे नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ सकती है, उन शब्दों के द्वारा करनी पड़ सकती है। जो उसके जीवन में माइनस हुआ है, वो पूरा आपके सर पे धर के बजा सकता है। आपको कहेगा कि देखो यहाँ पर मुझे नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ था। आज मैं अकेला हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ। आज मैं परेशान हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ। आज मैं गरीब हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ। आज मुझे घाटा हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ। पूरे जीवन का जितना घाटा है, जितना परेशानी है, वो सब आपके जीवन में और आपको बता दी जाएगी, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब पूरे दुनिया में मैं कुछ लोगों को गिनवाऊँगा, आप कहेंगे हाँ, ऐसा ही। कोई व्यक्ति अगर बहुत बेहतर बन जाता है और उसका भाई थोड़ा डाउन होता है, तो उसके भाई का यही कहना होता है कि इसकी वजह से हम गरीब हैं। जो हमारे पास था, वो सब इसने लूट लिया है। चाहे वो अपनी योग्यता की वजह से बहुत बेहतर हो, लेकिन जो कमज़ोर होगा, जो कुछ कर नहीं पाया होगा, जो हमेशा आवारा घूमा होगा, हमेशा लोगों के साथ मस्ती में रहा होगा, हमेशा उसने जुआ-सट्टा खेला होगा, वो कहेगा कि देखो, इसकी वजह से मैं गरीब हूँ। इसकी वजह से मैं कमज़ोर हूँ, जो मेरे माँ-बाप के पास था वो सारा इसको ही दिया है, हमें तो कुछ दिया ही नहीं है। यही कहेगा, क्या कहेगा? अगर कोई वो व्यक्ति बेहतर नहीं कर पाता है, तो दूसरे पर आरोप रखता है या खुद पर रखता है? भई जीवन में तो सबके कष्ट हैं, तपस्या तो सबको करनी पड़ रही है, माइनस प्लस तो सबके जीवन में है, दुःख तकलीफ़ें सबके जीवन में हैं और छोड़कर सबको लोग जाते हैं। समझ रहे हैं? चोट सभी को लगती है, तकलीफ सभी को होती है, लेकिन कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। जो निखर जाता है वो बेहतर कर जाता है और जो बिखर जाता है वही है फिर राम भरोसे हिंदुस्तान हो जाता है। और दूसरा तरीका, दूसरे लोगों को सुनिए क्या होता है। यदि आपकी कोई पत्नी है, पत्नी तो सभी के, मैं ये भी नहीं कहता। अब पत्नी के साथ आपका कोई झगड़ा हो जाए, आपको पता है पत्नी क्या बोलेगी कि मेरे कर्म तो इतने अच्छे थे, मेरी शादी बहुत अच्छे घर में होने वाली थी। और मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूं, सभी की बात कर रहा हूं, किसी के घर में जाकर देख लेना।
वो बोलेगी मेरे कर्म तो बहुत अच्छे थे, मेरा जीवन तो बड़ा बेहतर था, यहां आकर मेरा जीवन खराब हो गया है। चाहे पूरी रिश्तेदारी में उस व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति कोई ना हो, उस महिला के पति से बेहतर कोई ना हो, लेकिन क्या कहेगी कि मेरा जीवन इतना बेहतर था, लेकिन यहां आकर मेरे जीवन में कष्ट के सिवा कुछ नहीं बचा है। जो कुछ है आपके घर वालों का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आई हूं बस यहां पर नौकरानी बन के, इससे दूसरा कुछ नहीं है। ये एक स्त्री की बात नहीं है, समझदार से समझदार स्त्रियों को मैंने देखा है। वो कहती है कि आई हूं, मेरा कुछ है ही नहीं यहां पर, मेरा कुछ होता मेरी वैल्यू होती। वैल्यू है आपकी बहन की, वैल्यू है आपकी माता की, वैल्यू है आपके भाइयों की। कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, आप कर रहे हैं अपनी बहन के लिए, कर रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए। अरे भाई, वो व्यक्ति कहां जाए जो रात दिन प्रयास कर रहा है? कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचा है? मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं प्रयास नहीं करती हैं, मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं मेहनत नहीं करती हैं, करती हैं, लेकिन वो प्रयास भी तो करे कि उस परिवार को परिवार समझे जिस परिवार के लिए आपने अपने जीवन को पूरे तरीके से समर्पित किया है। किस परिवार में झगड़े नहीं है? किस परिवार में दुख तकलीफें नहीं है? यदि पति को कुछ कहना है तो उस प्रकार से कहिए जो बात उसको लगे ही ना। भाई, मजाक कर रहे हैं तो मजाक की एक सीमा होनी चाहिए। रिश्तों में सीमा बनाइए भाई। लोगों से बात कर रहे तो सीमा बनाइए। लोगों को आपकी बातें बुरी ना लगे और आपको लोगों की बातें ना बुरी लगे। मैंने क्या कहा है कि यदि किसी की बात आपको बुरी लग जाए तो उस बात को भुलाना चाहते तो एक ही रास्ता है, उस व्यक्ति से अपने आप को दूर कर लीजिए। उस व्यक्ति की बातें यदि आपको बहुत बुरी लगती हैं तो कोशिश करो अकेले रह लीजिए, लेकिन उसकी बातों को मन पे मत लो और या तो उससे मिलो ही मत। वो आपका भाई है, आपका मित्र है, तो कुछ जहां से आपको सुकून मिलता है, जहां से आपकी बातों को वैल्यू दी जाती है, जहां पर आपको प्रेम दिया जाता है, जहां पर आपकी बातों को समझा जाता है, जहां पर आपकी बातों को वैल्यू दी जाती है, वहां अपने रिश्ते रखिए। क्यों अधूरा प्रेम जीवन में जी रहे हैं? क्यों अधूरे जीवन को आप अपने आप से लड़ रहे हैं? कहां है रिश्ते भाई? अगर रिश्ते बचे हैं तो स्वार्थ के बचे हैं। भाई अगर आज भाई से संबंध रखे हुए हैं, उसको पता है कि थोड़ा बहुत कुछ देगा, वहां इस तरीके के रिश्ते नहीं बचे हैं आज के समय में। जो रिश्ते आप चाह रहे थे वो प्रेम नहीं बचा है, राम लक्ष्मण वाला बिल्कुल नहीं बचा है। ये दिमाग से निकाल देना। बचे हैं मात्र लालची लोग, बचे हैं प्रेम, मैं मानता हूं, लेकिन वहीं पर स्त्री इस प्रकार की आ जाती है कि वो दोनों भाइयों को मिलने तक नहीं देती। अगर मिलते भी हैं तो तनाव दोनों में आ जाता है। तू उसके लिए ही सब कुछ कर रहा है, तू उसके लिए क्यों भाई इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन अपने जीवन में लेकर आए हो? क्यों इस प्रकार का तनाव अपने जीवन में लेकर आ रहे हो? जीवन को जीना है तो सीधा सीधा जियो। जिसको जो कहना है एक बार कह दीजिए, कड़वा बस, सब चल जाएगा। जीवन में जिस दिन आपने मना करना सीख लिया, ये तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना। आपके जीवन में सुख सुविधाएं रहेंगी और आपके जीवन में खुशियों के अंबार। आप ये कहेंगे कि मेरे जीवन में कहां से खुशियां पैदा हो गई ऑटोमेटिक। सबसे पहला पॉइंट, मना करने सीख लीजिए। जिस दिन आपने मना करना सीख लिया, जिस दिन ना बोलना सीख लिया, उस दिन आपको खुशी ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगी। यदि आपको हां करने की आदत है, फिर आप पछताते कि मैंने उसको हां क्यों किया, मैं उसको मना कर दिया तो बेहतर रहता, मैं उसको हां कर दिया तो मैंने अब कहां से करूं। जो लोग हां करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो तनाव में मैंने देखा है उनको, परेशानी में मैंने उनको देखा है, अकेलेपन में मैंने उनको देखा है। भाई सीधा स्पष्ट मना करिए। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति को कह दिए कि देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, सीधा बोल दीजिए, स्पष्ट रहेंगे। यदि आप कोई किसी का काम करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा उसको कह दीजिए, देखिए गुरुजी, मुझसे ये आपका काम नहीं हो पाएगा, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। कह दीजिए सीधा सीधा, जीवन सुखी में रहेगा, आप सुख से चलेंगे। लेकिन अगर उस काम की जिम्मेदारी आप ले लेते हैं और फिर आप नहीं कर पाते हैं तो उससे भी बुरा हो जाएगा। तनाव तो आपके जीवन में आना ही। भाई अगर आप किसी के लिए कोई काम नहीं कर पाते, किसी को पैसा उधार नहीं दे सकते हैं, किसी से आप मिल नहीं पा सकते हैं, तो सीधा कह दीजिए कि ना तो आपसे मैं मिल पाऊंगा और ना मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है चाहिए।
कई बार ऐसा होता है कुछ पड़ोसी हमारे आस-पास होते हैं, थोड़ा बेचारे बढ़िया भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। वो चीज़ माँगने कुछ आ जाते हैं, हम उनको कह देते हैं ले जाइए, फिर आपको अकेले घूमना पड़ता है। मेरा एक मित्र है, मेरे साथ ये घटना हुई। मैंने जैसे ही गाड़ी परचेज़ की थी, तो मेरा एक मित्र है, उसने कहा कि मुझे गाड़ी दे दीजिए माँ की। ठीक है, दे दिया। मैं खुद पैदल गया, कहीं पर जाना था मुझे, दूसरे की गाड़ी माँग कर मैं गया, उसकी गाड़ी में मैं बैठकर गया, लेकिन उस व्यक्ति के एहसान को तो छोड़ दीजिए आप, 2-4 बातें सुननी पड़ी हैं मुझे। मैंने कहा कि आपको समय से आ जाना चाहिए था, कि कैसे समय से आ जाता? अब भई एक ऐसे व्यक्ति को आप गाड़ी दे रहे हैं, जिसके कोई समय का लेना-देना नहीं है, वो कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो पी कर आया, नहीं आ रहा है, वो कोई लेना-देना नहीं। तो कैसे आपके समय का भई वो समय का ध्यान रखेगा? वो तो अपने समय से चलेगा ना। आप अगर समय को नियंत्रण करने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा ही नहीं टाइम है, वो तो अपनी मस्ती में आएगा, वो तो घूम के आएगा, फिर के आएगा। तो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए, तीनों शांत तरीके से समझ लेना, ना करने की आदत डालना और तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया। अब चौथा पॉइंट बहुत गहरा है और बेहतर टिप्स है। उम्मीद अपने आप से रखिए, अपेक्षाएँ अपने आप से रखिए। अगर लोगों से अपेक्षाएँ रखोगे, तो आपके जीवन में दुःख और तकलीफ़ें ऑटोमैटिक एंटर हो जाएँगी। प्रेम अपने आप से करिए, लोगों से करोगे तो दुःख मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा कारण होता है हम लोगों से अपेक्षाएँ करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुःख और तकलीफ़ आती है। आया समझ में? लोगों से अच्छी बातों की अपेक्षाएँ मत करिए, वो समझ लेना कि वो गाली ही देंगे, प्रेम से कुछ नहीं बोलेंगे। ये बात मेरी गाँठ बाँध लेना, नहीं बाँधोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। तभी आप ऐसे लोगों को सज़ा दे सकते हैं जिनकी बातें आपको बहुत दुःख देती हैं, बहुत हर्ट करती हैं, बहुत आप घुटन महसूस करते हैं उनकी बातों को सुनकर। अच्छा है कि आप खुद से अपेक्षा करें, ऐसे लोगों से अपेक्षा ना करें, ताकि आप जीवन में खुश रह सकें और आपके जीवन में जिसे कहते हैं ना, प्रेम की नदी बहने लग जाए, खुशियों की नदियाँ बहने लग जाएँ और बड़े गहरे रिश्ते आपके लोगों से बन जाए। शांत और सरल जीवन को जीने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों।